संदीप, पिच को पढ़ने की कोई कोशिश नहीं, खुद को हालात माहौल में ढालने की कोई कोशिश नहीं, काफी जल्दबाजी में नजर आ रहे हैं विराट कोहली। या जी बिल्कुल, आई थिंक जोश में होश खो बैठे। और जो ट्रैप मैं पूरे के पूरे मार्क वैगनर को दूंगा कि एक अच्छी बल्लेबाजी के विकेट के ऊपर जो साझेदारी हमने देखी पहले चेतेश्वर पुजारा और मुरली विजय ने की थी, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि टेस्ट मैच हो गई न्यूजीलैंड की टीम। लेकिन जो वापसी और जिस दमखम से उन्होंने वापसी की और जो जाल बिठाया, वो जाल में फंस गए मुझे लगता है विराट। और विराट कोहली के जाने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे टीम इंडिया पूरी की पूरी बल्लेबाजी में सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली पर ही निर्भर है, क्योंकि विराट कोहली गए और उसके बाद कोई भी बल्लेबाज ऐसे सामने निकल कर नहीं आया जो अपनी जिम्मेदारी महसूस करे और बल्लेबाजी को मजबूती दे। रोमाना, देखिए, इस खेल में विकेट लेना और विकेट देना, मुझे लगता है कि आज हमने खास करके मेहमान नवाजी की कि इतने अच्छे विकेट के ऊपर टॉस, रुमाना, हमने सुबह बात की थी, हमने टॉस जीता, हमने अच्छी एक साझेदारी की, 100 रन की पार्टनरशिप के बाद एक ऐसा लग रहा था कि दिन खत्म होने तक हमारे पास 350 रन होंगे शायद, बट लेकिन ये बातें होती है और इसीलिए ये जो क्रिकेट का संघर्ष आज देखने के लिए मिला, ये सच्चा क्रिकेट मैं कहूँगा, ये टेस्ट क्रिकेट है बिल्कुल। लेकिन ये मेहमान नवाजी टीम इंडिया को बहुत भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। संदीप, न्यूजीलैंड की तरफ से 2 तेज गेंदबाज, 3 स्पिनर्स, भारतीय बल्लेबाज जो है स्पिनर्स के आगे कुछ बेबस से नजर आया पिछले दिनों में। तो टीम इंडिया की ये जो कमजोरी थी, इसे पूरी तरीके से भुनाने के लिए कहा जाए ना कि न्यूजीलैंड ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी आज। नहीं, बिल्कुल झोंक दी और इसीलिए दाद देनी पड़ेगी। खास करके जैसे मैंने पहले ही कहा था कि एक अच्छी लंबी साझेदारी के बाद वापसी, इस तरह की वापसी करना, और वो भी ऐसे बल्लेबाजों के सामने, और मुझे थोड़ा दुख होता है और ये लगता है कि सारे के सारे हमारे जो बल्लेबाज थे जी, वो सेट होने के बाद आउट हुए। खास करके रोहित शर्मा जिस तरह से आउट हुए, एक तो अभ्यास, इस मैच के पहले अभ्यास मैच था मुंबई और न्यूजीलैंड के दरमियान, उन्होंने इसी तरह का शॉट खेल के उन्होंने विकेट गंवाई थी। और आज भी जो नज़र आया कि लगता है कि क्या हो गया है। ये बात युवराज सिंह के बारे में भी बहुत बार कह चुकी कि जब वो टेस्ट क्रिकेट के लिए सफ़ेद कपड़े पहनते हैं तो उसका कुछ गड़बड़ हो जाता है, उसके तारे घूम जाते हैं। और जैसे वही नज़र आया आज इसके बारे में, रोहित शर्मा के बारे में। प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी रोहित शर्मा को, इस पर भी बड़ा सवालिया निशान था और माना यह जा रहा था कि अगर जगह मिलती है रोहित शर्मा को तो फिर कहीं ना कहीं उसे पक्का करने के लिए वो पूरी जान लगा देंगे। लेकिन एक बार फिर आज रोहित शर्मा ने ऐसा लगा जैसे अपना विकेट फेंक दिया। अब कल के खेल में किस तरीके की रणनीति टीम इंडिया को बनानी चाहिए बताएंगे हमें संदीप पाटिल। दूसरा दिन अपने लिए बेहतर होने की उम्मीद जता रहा है मुरली विजय, लेकिन जानना आपसे मैं ये चाहूंगी कि दूसरे दिन का कौन सा सेशन सबसे ज्यादा अहम रहने वाला है। रोमाना, प्लान तो बनते हैं लेकिन प्लान को कामयाब करने के लिए कोशिश भी होनी चाहिए। पहले दिन का खेल जब खत्म हुआ, मैं समझता हूँ कि हिस्सा बराबर रहा जी। जो गलतियां हुई उसको सुधारने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा दूसरी बारी का। लेकिन उससे पहले सबसे अहम चीज़ है जो हमारी गेंदबाजी, किस तरह की हमारी गेंदबाजी होनी चाहिए, किस तरह की रणनीति होनी चाहिए। पहला सेशन, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, पहला सेशन बहुत ही अहम है, वो तय करेगा आगे का रास्ता कैसा रहने वाला है न्यूजीलैंड के लिए और भारतीय टीम के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए इस खास पेशकश में। तो दूसरे दिन का पहला सेशन बहुत अहम रहने वाला है टीम इंडिया के लिए।